बहुत ही ज़ोरों की बारिश हो रही थी। साइकिल चलाकर सौक्यूं तेज़ तेज़ भाग रहा था। तभी यहाँ पर एक कार आती है और वो बहुत ज़्यादा स्पीड में थी। आकर ऐसे रुकती है मानो वो टक्कर मार देगी सौक्यूं को और सौक्यूं एक्सीडेंट में मर जाएगा। सौक्यूं शॉक हो जाता है, पर जब वो अपनी आंखें खोलता है पहले थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है। जब वो क्लियरली देख पाता है तो उसको समझ में आता है कि ये और कोई नहीं परंतु उसका सपनों का राजा, जिसके वो सपने हर दिन दिन रात खुली आंखों से भी देखता रहता है, वो है जोंगरी, रेड मैंशन का मालिक। ये सौक्यूं को बोलता है, कहाँ भाग रहे हो? हाँ, किससे भाग रहे हो? ऐसा तो नहीं है ना कि मुझसे भाग रहे हो? वैसे तुम्हारी सवारी इतनी तेज़ तेज़ कहाँ पर जा रही है? यहाँ पर सौक्यूं सोचता है, कौन जोंगरी यहाँ पर अचानक से कैसे? यहाँ पर दूर से आवाज़ आती है कार में से जोंगरी की, कहाँ भाग रहे हो? हाँ, सच में क्या भाग रहे हो? दूर से आवाज़ देता है सौक्यूं, मैं आज डिलीवरी कर रहा हूँ। तो कार में से हंसते हुए जोंगरी की आवाज़ आती है, अच्छा तो आज का बकरा तू है? आज का बकरा तू है क्या? ये जो रेड मैंशन है ना, लाल हवेली, उसमें एक बहुत बड़ा स्कैम चलाया जाता था, जिसमें क्या होता था, ऐसे बकरे फंसाए जाते थे, यानी कि रेड मैंशन में रह रहे सामान्य परिवार के ऐसे बच्चे पटाए जाते थे जिनके द्वारा वो जो चीज़ है यानी कि ड्रग्स है उसे भिजवाया जाता था, जिससे कि किसी को शक ना हो कि ये बच्चा अपने साथ इतनी ज़्यादा खौफनाक चीज़ लेकर फिर रहा है। ये किसी को शक ना हो, इसीलिए ऐसे बकरे फंसाए जाते थे। इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था सौक्यूं, इसीलिए हंसकर जोंगरी बोलता है कि अच्छा तो आज का बकरा तू है, क्योंकि यार ये सब जो स्कैम चलता था उसका हेड ही तो जोंगरी था। जोंगरी सब कुछ जानता था कि ये सब स्कैम चलता है यहाँ पर। तो ये देखता है आज कि आज का बकरा इसको बनाया गया है, तो ये मन ही मन में बहुत ज़्यादा हंसता है। तो यहाँ पर दूर खड़ा सौक्यूं मन में सोचता है, बकरा बकरा कौन? यहाँ तो कोई बकरा नहीं दिखाई दे रहा है। क्या उन्होंने मुझे बोला बकरा? शायद मुझे ही बोला होगा, शायद मैंने ऐसा रेनकोट पहना है इसलिए उन्होंने मुझे ऐसा बोला। तो फिर आवाज़ आती है कार के अंदर से, चलो अंदर आ जाओ कार में, मैं सेम प्लेस में ही जा रहा हूँ जहाँ पर तुम जा रहे हो। तो यहाँ पर मन ही मन में सोचता है सौक्यूं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, साइकिल के साथ जाना इससे तो अच्छा है कि मैं कार में बैठूँ, और इससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि मैं जोंगरी के साथ जा पाऊँगा, उसके साथ थोड़ा समय बिता पाऊँगा। सौक्यूं अपनी साइकिल को एक जगह पर पार्क करता है, उसके बाद वो कार का डोर ओपन नहीं करता है और बाहर ही खड़ा रहता है और बोलता है, जोंगरी मैं भीग चुका हूँ, मैं पूरा भीग चुका हूँ और मैं गंदा भी हूँ, तो क्या मैं तो यहाँ पर जोंगरी बोलता है, बकवास बंद करो और जल्दी से कार का डोर ओपन करके अंदर आ जाओ। सौक्यूं अपना रेनकोट निकालता है और धीरे से बोलता है, थैंक यू मुझे लिफ्ट देने के लिए। और जोंगरी इतनी जल्दी तेज़ कार चलाता है कि बेचारे सौक्यूं की साइकिल भी नीचे गिर जाती है। ये देखकर सौक्यूं को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसके पास बस एक ही ऐसी सवारी थी जिसको लेकर वो कहीं आ जा सकता था। इसके अलावा उसके पास क्या, उसके पूरे परिवार के पास साइकिल के अलावा कोई भी व्हीकल नहीं था। यहाँ पर उसको ठंड भी लग रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भीग चुका था। अचानक से न जाने जोंगरी को क्या होता है, वो अचानक से सौक्यूं के ऊपर आ जाता है। सौक्यूं मन में सोचता है, ये जोंगरी क्या करने वाला है? क्या वो मुझे किस करना चाहता है, या फिर पहली बार वो मुझे गले लगाना चाहता है? क्या करना चाहता है? पर यहाँ पर तो हमें पता चलता है कि जोंगरी बेल्ट था उसे खींच रहा था और कहता है, इसे अच्छे से पहनो, ठीक है? और बोलता है, वैसे कहाँ पर जाना है ये तो बताओ। सौक्यूं का पूरा मुंह रेड हो चुका था क्योंकि वो इतना नज़दीक से जोंगरी का एहसास करता है। उसको जोंगरी की जो स्मेल थी, फैट होने की स्मेल थी, वो आ रही थी
और उसके साथ ही वो जो डेली परफ्यूम लगाता था जिससे सॉक्योंग मंत्रमुग्ध हो जाता, उसके पीछे पागल हो जाता था, उसको इतने नज़दीक से आज वो महसूस कर पा रहा था। सॉक्योंग मन ही मन में सोचता है, जब भी हम मिलते हैं तो जोंगरी मुझसे दूर होता है और अगर नज़दीक भी होता है तो मैं उसके नीचे होता हूँ, उसकी वो चीज़ को लिख करता हूँ। मैंने कभी उसको अपने इतने नज़दीक, जहाँ पर उसका नेक मैं देख पाऊँ, उसका चेस्ट मैं देख पाऊँ, वैसे कभी नहीं देखा। वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हाँ, कुछ तो बात है उसमें जिससे कि मैं उसकी तरफ इतना खींचा चला आता हूँ। जैसे ही थोड़ा सेंस में आता है, सॉक्योंग को याद आती है अपनी वो सवारी, वो साइकिल जिसको जोंगरी ने अपनी कार की टक्कर देकर तोड़ दिया था। तो यहाँ पर जोंगरिम बोलता है, उसे समझ में आ गया था कि सॉक्योंग किस बारे में सोच रहा है। तो वो बोलता है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बोला कि कार के अंदर आ जाओ। देखो, बेहतर हुआ ना, मैंने तुम्हारी साइकिल को टक्कर मारी तो तुम्हारी वो साइकिल, धातु की एक छोटी सी लकड़ी जैसी साइकिल टूट गई। तो सोचो, कोई बड़ी सवारी तुम्हें टक्कर देती तो तुम्हारी धातु की साइकिल के साथ साथ तुम भी टूट जाते। इसीलिए बेहतर हुआ ना कि टूट ही गई, पर तुम ना टूटे, तुम अंदर आ गए। तब यहाँ पर सॉक्योंग को एहसास होता है कि यहाँ पर जोंगरिंग ने उसकी मदद की है। मन ही मन में सॉक्योंग सोचता है, इस बार मैंने खुद से वादा किया है कि कभी भी मैं जोंगरिंग की बातें अनसुना नहीं करूँगा। वो जो कहेगा बिना झिझक के मान लूँगा। देखो, उसने मुझे जो कहा मेरे अच्छे भले के लिए कहा। अच्छा हुआ कि वो साइकिल को जोंगरिंग ने टक्कर मार दी और वो टूट गई। अगर उसके साथ मैं भी होता तो मेरा हसरा क्या होता। अगर इस कार में जोंगरी के अलावा कोई और बैठा होता, गुंडा मवाली, और उसने दारू पिया होता, और अगर वो चाहता और मुझे टक्कर मार देता तो वो साइकिल के साथ साथ आज मैं भी टूट चुका होता। इसीलिए अच्छा हुआ कि मैं जोंगरी की बातों को मानकर इस कार में बैठ गया है। अब जहाँ पर सॉक्योंग को पहुँचना था वो जगह आ जाती है। वो बाहर निकलता है, आसपास देखता है, कोई भी नहीं था वहाँ पर। वो देखता है, वो प्लान को याद करता है जो बूढ़े आदमी ने उसको समझाया था, माफिया टाइप का जो बंदा था उसने। उसे याद आता है कि दूर एक बागीचा होगा। वहाँ पर जाकर सॉक्योंग गड्ढा खोदता है और उसमें वो 2 पैकेट डाल देता है। उसके बाद वो दूर खड़ा रहता है। वो 20-30 मिनट वेट करता है। मन ही मन में सोचता है, मेरा काम तो ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर में, पर जोंगरिंग क्यों मेरे लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है। वो दूर से आवाज़ देने की कोशिश तो कर रहा था कि जोंगरिंग, अगर तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, मेरे लिए यहाँ पर खड़े मत रहो। पर जोंगरिंग उसकी वेट करता है और दूर कार को पार्क करके देख रहा होता है कि सॉक्योंग क्या कर रहा है। सॉक्योंग हाथ हिलाता है, लड़का आकर वो 2 पैकेट ले जाता है। सॉक्योंग बोलता है, आज का काम, आज रात का काम ख़त्म हो गया। पर गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जोंगरिंग इसके लिए क्यों इतना वेट कर रहा था। क्या वो भी इस रात इसके साथ कुछ और करना चाहता है? वो हमें अगले एपिसोड में दिखाई देगा।